अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पोस्ट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की मैं क्लास ले रहा हूँ। और आज हमारा टॉपिक है एब्डोमिनल सिस्टम एग्जामिनेशन एंड द रेलेवेंट एग्जामिनेशन। दिस सिस्टम एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल सिस्टम एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम एग्जामिनेशन बिकॉज ये बार बार आपसे एग्जामिनेशन में करवाया जाता है, पूछा जाता है। फाइंडिंग्स पिक करना बहुत आसान है और किसी हद तक मुश्किल भी है, तो आपको चीज़ें सारी जो है वो पता होनी चाहिए किस तरह से एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका क्या नाम है? मामा, मैं डॉक्टर अंसारी हूँ, मैं आपका मुआयना करूँगा, ठीक है? इस दौरान इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई मसला हो, कोई तकलीफ हो तो मुझे आपने ज़रूर बताना है, ठीक है? सबसे पहले एक्सपोजर आपने बनाना है। कंसेंट के बाद एक्सपोजर शुड बी फ्रॉम द निपल्स टू द मिड थाई। माय पेशेंट इज 14 ईयर ओल्ड एंड सो कीपिंग द मॉडेस्टी इन माइंड आई विल गो फॉर द मिनिमम एक्सपोजर। मिनिमम एक्सपोजर एग्जामिनेशन आई विल डू। ये थोड़ी सी शर्ट ऊपर उठा लें। मिनिमम जो है वो एक्सपोजर कर लिया हमने। आप जो है वो सबसे पहले आप इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन पेशेंट के लेवल पे आके आप नीचे हो, थोड़ा एब्डोमिनल जो है वो मूवमेंट देखें विद रेस्पिरेशन कैसी है, उसके ऊपर स्कार मार्क भी है पेशेंट का। और फिर आप जो है वो फुट एंड से जाके पेशेंट का जो है सिमेट्री देखें, एब्डोमिनल की सिमेट्री देखें। शेप के ऊपर कमेंट करें। इफ देयर आर एनी प्रोमिनेंट स्कार्स, इस बच्ची में अभी जो है मिड लाइन स्कार है, जिसकी लेप्रोटमी का स्कार है, उसके साथ साथ इसको एक दो और स्कार भी हैं। प्रॉबेबली इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शायद प्लान की थी लेकिन उसको एक्सटेंड करना पड़ा था, ठीक है जी। क्योंकि इस बच्ची को ब्लड लगा हुआ है तो इससे हम इन्फर कर लेंगे कि इसको किस वजह से हुआ होगा, ये मिड लाइन स्कार क्यों आया होगा। प्रॉबेबली इसका पॉलीसिस्टेक्टमी हुई होगी, क्योंकि पिगमेंट बाइलस्टोन्स जो हैं, पिगमेंट गॉलस्टोन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं इन पेशेंट विद हीमोलिटिक एनीमिया। वेन्स हमने देखनी है। अगर वेन्स मौजूद हैं तो वेन्स का फ्लो हमने देखना है कि किस तरह फ्लो जा रहा है। उसको चेक करने के लिए आप वेन के ऊपर दोनों अपनी इंडेक्स फिंगर्स रखते हैं, यू स्क्वीज देम अपार्ट, और फिर आप जो है एक साइड से लिफ्ट करते हैं अवे फ्रॉम अम्बिलिकस टुवर्ड्स अम्बिलिकस वाली साइड पे देखते हैं कितना स्पीड था, दोबारा स्क्वीज करते हैं और दूसरी साइड से आप फिंगर लिफ्ट करते हैं और आप देखते हैं कि प्रीडोमिनेटली फास्टर रीफिलिंग ऑफ दिस वेन किस डायरेक्शन से थी, ठीक है। इसके ऊपर अगर जो है वो कैपेट मेडुसी है तो वेन्स जो है वो अम्बिलिकस के आ रही होंगी और पूरे का पूरा साइड पेरिफेरी की तरफ जो है वो जा रही होंगी। अगर जो है वो स्पाइडर नेवाए हैं तो वो अपर चेस्ट पे या जंक्शन ऑफ एब्डोमेन और चेस्ट पे जो है वो होंगे। अपर चेस्ट पे, फेस पे भी हो सकते हैं स्पाइडर नेवाए। उनको अगर पिन का जो होता है, जो ब्लंट साइड है, वो उनके सेंटर में रखी जाए तो वो बिल्कुल फेड आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर और क्या चीज़ आ सकती है? स्ट्राया आ सकते हैं। स्ट्राया अगर ओबेसिटी है, किसी को कशिंग है, कशिंग डिजीज है, उसकी वजह से सेंट्रल जो है वो ओबेसिटी है, पियर लाइक है या एप्पल लाइक ओबेसिटी है, तो उसमें जो है वो स्ट्राया नजर आ जाएंगे। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें भी जो है वो स्ट्रेच मार्क्स होंगे बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। और क्या चीज़ें नजर आ सकती है एब्डोमिनल वॉल में? इसका शेप नजर आ सकती है। क्या प्रोट्रूबेंट एब्डोमेन है, क्या स्केफॉइड एब्डोमेन है, क्या फ्लैट एब्डोमेन है, ठीक है। स्केफॉइड किस कंडीशन में होगा? जब डायफ्रामेटिक स्टार्वेशन में भी होगा और डायफ्रामेटिक हर्निया में भी होगा। जब सारे के सारे एब्डोमिनल कंटेंट ऊपर चले गए होंगे तो स्केफॉइड बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ लगा हुआ होगा। स्टार्वेशन में भी होगा, ट्यूबरकुलोसिस में भी होगा, जो वेस्टिंग हुई होती है जिन पेशेंट्स में, पैरानियोप्लास्टिक में, उनमें भी होगा ऐसा स्केफॉइड एब्डोमेन होगा। प्रोट्रूबेंट एब्डोमेन होगा तो वो किस वजह से होगा? फैट हो सकता है, प्रोट्रूबेंट एब्डोमेन है, विस्ट्रोमेगैली है, फैट है, फीटस है, फ्लेटस है, ठीक है, गैशियस डिस्टेंशन है, साइड फ्लूइड है, ठीक है, ओबेसिटी हो सकती है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, फ्लेटस यानी वैसे जो है इलियस की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, या फ्लूइड एसाइटिस हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट का जो है एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा, या कोई विस्ट्रोमेगैली होगी, पेडोस्प्लेनोमेगैली होगी, रीनल पैथोलॉजी हो सकती है, इवन विल्म्स ट्यूमर में, इवन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में एब्डोमेन जो प्रोट्रूबेंट हो जाता है क्योंकि किडनीज बहुत ज्यादा बड़ी होती है। न्यूरोब्लास्टोमा में एब्डोमेन जो प्रोट्रूबेंट हो जाता है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है, ब्लैडर जो है वो डिस्टेंडेड है, उसमें भी आपका लोअर एंड ऑफ जो एब्डोमेन होगा वो डिस्टेंडेड होगा। फिर इसके बाद आप आ जाते हैं जी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पे। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन किस तरह की है? थोरैको एब्डोमिनल, एब्डोमिनोथोरैसिक है। एब्डोमिनोथोरैसिक जो है वो मेल में जो है, सब मेल में एब्डोमिनोथोरैसिक होती है, वेयर एज इन फीमेल्स एंड इन चिल्ड्रन पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन इज थोरैको एब्डोमिनल, ठीक है। आपने साथ ये भी कमेंट करना होता है, वो तो रेस्पिरेशन में आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है कि पैराडॉक्सिकल मूवमेंट तो नहीं है। अगर डायफ्राम पैरालाइज हुआ हो तो एब्डोमेन की पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होगी,
ऑन इंस्पिरेशन जो है वो जो डायफ्राम है वो जब डिप्रेस होता है तो थोड़ा सा एब्डोमेन को बल्ज होना चाहिए, लेकिन अगर डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो क्या होगा कि एब्डोमेन जो है वो अंदर की तरफ डिप्रेस होगा। इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। ठीक है, ये डायफ्रामेटिक पैरालिसिस का साइन होता है। ठीक है जी। फिर इसके अलावा आपको एक विजिबल पल्सेशन नजर आ सकती है, जैसे कि अगर किसी को कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा है, सॉरी डायसेक्शन ऑफ एओर्टा है, ऑर्टिक डायसेक्शन है, तो आपको पल्सेशन नजर आ सकती है। अगर कोई वैस्कुलर ट्यूमर है तो उसकी पल्सेशन आपको नजर आ सकती है। वो आप ट्यूमर के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको जो है वो फील भी होंगी, पैल्पेबल भी होंगी और विजिबल पल्सेशन भी जो है वो होंगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने इंस्पेक्ट कर लिया जी, इंस्पेक्शन अम्बलाइकस की शेप के ऊपर भी आपने कमेंट करना है कि अम्बलाइकस कैसी है शेप इसकी। अम्बलाइकस इन्वर्टेड है, फ्लैट है, बटन लाइक जो बटन होल लाइक अम्बलाइकस हुई होती है वो इनवेरिएबली एसोसिएटेड होती है विद इंट्रा एब्डोमिनल फ्लूइड। इसका मतलब एसाइटिस है ही है एब्डोमिनल। ठीक है, अगर जो है वो इन्वर्टेड है इसका मतलब नॉर्मल है, अंदर कोई फ्लूइड नहीं है। और अगर इन्वर्टेड है तो वो डाउन सिंड्रोम में भी होती है, ऐसा जो है वो एसाइटिस में भी होता है, ऐसा जो है वो किसमें होता है और हाइपोथायरॉइडिज्म में भी होता है, अम्बिलिकल हर्निया में भी होता है। ठीक है जी, अम्बिलिकल हर्निया अगर किसी पेशेंट को ये, उसके अलावा और कोई चीज इसके ऊपर कोई भी स्टार मार्क आपको नजर आ सकता है, कोई सर्जिकल स्टार मार्क हो सकता है या बिकॉज ऑफ सम डिजीज कोई आ सकती है, चीजें चेंजेस नजर आ सकती है जो कि जिनके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आप आगे पैल्पेशन के ऊपर, आपने पैल्पेशन से पहले सबसे पहले अपने हाथ वार्म करने हैं और पेशेंट से पूछना है बेटा आपको पेट में किसी जगह दर्द तो नहीं है। और पैल्पेशन अगर पेशेंट बता दे किसी जगह दर्द है तो उस जगह पे सबसे एंड पे जाना है आपने। से फॉर एग्जांपल मेरा पेशेंट कहता है कि मुझे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, राइट एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन में पेन है, तो मैं ऐसे लेफ्ट साइड से शुरू करूंगा और ऐसे एस शेप में होता हुआ सबसे एंड पे लेफ्ट साइड, लेफ्ट अपर एब्डोमेन पे, राइट अपर एब्डोमेन पे आऊंगा। सॉरी, ठीक है। पेशेंट के लेवल पे आए, बिल्कुल आपका शोल्डर, एल्बो, रिस्ट जॉइंट बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। मूवमेंट आपकी सारी जो है वो रिस्ट जॉइंट के ऊपर है, पैल्पेट करते हुए। ठीक है, आपका जो है वो आपने जो है वो ऐसे रोटेटरी मूवमेंट से सुपरफिशियली कर लिया और उसी दौरान आपको अगर सुपरफिशियल टेंडरनेस है तो वो आपको उसी वक्त पता चल जाएगी। और बाकी आपने फिर डीप पैल्पेशन एक दफा इसी तरह से डीप पैल्पेशन कर ली। ठीक है जी। उसके बाद आपने विसरा जो है वो पैल्पेट करने हैं वन बाय वन। विसरा पैल्पेट करने के लिए पेशेंट के लेवल पे आए, आप जो है वो लिवर को पैल्पेट करने के लिए राइट आइलियर फॉसा से शुरू हो और बच्चे बेटा उधर देखें, आप सांस लंबा लंबा लेते रहें, पेशेंट के सांस के साथ कोऑर्डिनेट करें। हर दफा पेशेंट जब सांस बाहर की तरफ निकाले तो आप 1 सेंटीमीटर एडवांस हो जाए। अब इस पेशेंट का जो है वो लिवर जो है वो मुझे यहाँ मिल गया है, रेगुलर बॉर्डर है, स्मूथ सरफेस है इसकी, रेगुलर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। ठीक है, रेगुलर सरफेस है, स्मूथ बॉर्डर है और फर्म है लिवर। ठीक है, लिवर फर्म है। मेजरिंग टेप मुझे दीजिए। मेजरिंग टेप से हमने इसको फॉरन मिड क्लेविकुलर लाइन में कॉस्टल मार्जिन से मेजर कर लेना है कि कितना सेंटीमीटर बिलो राइट कॉस्टल मार्जिन है। ठीक है, सेंटीमीटर्स में मेजर करना है आपने। इट इज अबाउट 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और ऊपर से फिर मैंने परकस करते हुए आना है इंटरकॉस्टल स्पेसेस में, और जहां पे मुझे पहली डल नोट मिलेगी उस वहां से मैंने कॉस्टल मार्जिन मेजर कर लेना है इन सेंटीमीटर्स। 8 यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, नीचे 8 सेंटीमीटर था, सो टोटल इट इज 13 सेंटीमीटर। मुझे जो है वो लिवर जो है लिवर पैल्पेबल है 8 सेंटीमीटर बिलो द राइट कॉस्टल मार्जिन विद रेगुलर मार्जिन, स्मूथ सरफेस एंड इट इज फर्म इन कंसिस्टेंसी, इट इज नॉन टेंडर। ये आपने जो है 4 चीजें इसकी बतानी है। लिवर के बाद आप जो है स्प्लीन देखना शुरू करते हैं। क्या वो दर्द हुआ? अच्छा, ब्लड तो बेटा चल रहा है। अच्छा, फिर आपने जो है वो स्प्लीन को पैल्पेट करने के लिए आपने राइट साइड, राइट आइलियर फॉसा से शुरू होना है दोबारा और डायगोनल जाना है अक्रॉस द अम्बिलिकस। पैल्पेट करते हुए आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना है। और एंड पे आपने बाय मैनुअल तरीके से करना है। इस तरफ बेटा मेरी तरफ करवट लेने, अगर आपको नहीं स्प्लीन मिल रही तो
आपने बाय मैनुअल तरीके से करना है। आपका बेटा स्प्लीन का ऑपरेशन हुआ है, तो पेशेंट की नहीं है स्प्लीन, इसकी स्प्लीनेक्टमी हुई है, इसी वजह से ये इसका मिड लाइन स्कार है। ठीक है, दो ऑप्शंस हो सकती हैं इन पेशेंट्स में, थैलेसीमिया में या हेमोलिटिक एनीमिया के। स्प्लीनेक्टमी के लिए भी जो है वो लेप्रोटमी हुई होती है, और दूसरे नंबर पे गॉल ब्लैडर के लिए भी, ठीक है, बाइल स्टोन्स की वजह से भी जो है वो हुई होती है। तो इस पेशेंट का जो है वो ऑलरेडी हुआ हुआ है, और ये प्रॉबेबली ये जो दूसरा स्कार है इसमें ये है ड्रेन का, जो ड्रेन रखा हुआ था, ठीक है, नीचे भी होना चाहिए स्कार, लेकिन नहीं है। ठीक है जी, मुझे स्प्लीन नहीं मिली है, स्प्लीन जो है वो हमने कंफर्म। दूसरे फिर नेक्स्ट पैल्पेशन आपने करनी है किडनी की बाय मैनुअल तरीके से, ठीक है, ब्लॉटिंग मेथड से। बेटा आप बिल्कुल ऐसे पोजीशन यही होगी, पेशेंट की पोजीशन को मैंने पहले बना लिया था, इस वजह से मैं बताना भूल गया। पेशेंट का हेड जो है वो फ्लैट पड़ा होगा, तकिए के ऊपर नहीं होगा, और पेशेंट के जो नीज हैं वो ऐसे 90 डिग्रीज पे फ्लैक्स्ड होंगे, ठीक है। हिप के ऊपर ये एंगल होगा तकरीबन 45 का, और नी के ऊपर 90 का एंगल होगा, इस पोजीशन में होंगे। इस हालत में एब्डोमिनल मसल जो होते हैं वो सबसे कम टॉट होते हैं, सबसे ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, तो आप डीप पैल्पेशन जो है वो कर सकते हैं। किडनीज को बेटा लंबा लंबा सांस लें। अगर लिवर बहुत ज़्यादा नीचे है तो फिर राइट साइड वाली किडनी में नहीं पैल्पेट कर सकूंगा, मैं अपनी एग्जामिनेशन के एंड पे बता दूंगा कि सर आई वाज अनएबल टू पैल्पेट राइट किडनी बिकॉज ऑफ द ओवरलाइंग लिवर, या इस तरफ अगर स्प्लीन है, दूसरी तरफ बहुत बड़ी स्प्लीन है, तो आप फिर भी बता सकते हैं कि बिकॉज ऑफ लार्ज स्प्लीन आई वाज अनएबल टू मैयर द लेफ्ट पैल्पेट द लेफ्ट किडनी। इसके बाद आप आ जाए ब्लैडर को। ब्लैडर को आपने लेफ्ट हैंड से जो है वो आपने पैल्पेट करना है। इस सारी पैल्पेशन के दौरान आपने देखना पेशेंट के फेस की तरफ है, ताकि आपको पता चलता रहे कि पेशेंट किसी जगह पे टेंडरनेस जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है परकशन आ गया। पैल्पेशन ये होगी हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल साइड से, बैक साइड से भी रहती है, वो हम एंड पे करेंगे। परकशन पे आपने सबसे पहले लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर आपने परकस कर देना। सॉरी, ये देखें आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे पता चल रहा है कि ये लिवर का बॉर्डर आ गया, ठीक है। अक्सर एग्जामिनर आपको कहते हैं कि परकस करके मुझे जो है वो लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर जो है वो डिटेक्ट करके बताएं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने मिड लाइन में आना है और परकस करना है अपर बॉर्डर ऑफ ब्लैडर। ये ब्लैडर इसका यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। किस तरह की नोट होती है? टिम्पैनेटिक, ठीक है, टिम्पैनेटिक नोट होती है। ऊपर चेस्ट में जो नोट होती है परकशन की वो रेजोनेंट होती है, और हाइपर रेजोनेंट होती है इन केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स, और डल होती है इन केस ऑफ फ्यूजन में नहीं, फ्यूजन में स्टोनी डल होती है, कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन की में डल होती है और फ्यूजन में स्टोनी डल होती है, और यहाँ पे आपको जो है वो टिम्पैनेटिक मिलती है, ठीक है। टिम्पैनेटिक आपको नोट मिलेगी और डल मिलेगी जब फ्लूइड होगा, स्टोनी डल या डल मिलेगी जब आपको फ्लूइड होगा। लेकिन आमतौर पर फ्लूइड की फॉर्म में जब तक टेस्ट एसाइटिस नहीं होती आपको नहीं मिलती, क्योंकि गट के अंदर गैस होती है, वो गैस ऊपर आ जाती है। गैस वाली गट जो है वो फ्लूइड से ऊपर तक निकल आती है, फ्लोट कर रही होती है। अब जहाँ पे आपने अपर बॉर्डर ले लिया, आपने ब्लैडर का अपर बॉर्डर ले लिया, उससे ऊपर ऊपर आपने लेना है, ठीक है। अब हम चेक करने लगे क्या? शिफ्टिंग डलनेस। हमने परकस करते हुए ऐसा हो सकता है कि आपके फ्लैंक बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लैंक में जो नोड है वो टिम्पैनेटिक है, फ्लैंक जो है डल नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी साइड में फ्लैंक जो है वो डल मिले, यहाँ पे किसी हद तक डल है, तो हम जो है वो पेशेंट को अपनी तरफ इसी तरह अपनी तरफ रोटेट कर देते हैं। बेटा मेरी तरफ करवट ले लें, 30 सेकंड इस जगह पे वेट करते हैं, और फिर आप दोबारा चेक करते हैं कि ये टिम्पैनेटिक हो गई या नहीं। इट मींस के फ्लूइड जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो गया है दूसरी साइड पे। आप जो है वो लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं रोटेट करते? क्योंकि इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड भी ऐसे हो जाता है। इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड जो लार्ज गट के अंदर फ्लूइड है वो राइट साइड ऑफ गट यानी असेंडिंग गट से ट्रांसवर्स गट के थ्रू होता हुआ उसमें आ जाता है, डिसेंडिंग कोलन में आ जाता है। तो आपको जो है वो फॉल्स पॉजिटिव शिफ्टिंग डलनेस मिल जाती है। तो आपने हमेशा पेशेंट को राइट साइड पे टर्न करना है, ठीक है जी। ये हो गया जी, हमें कोई इसमें जो है वो शिफ्टिंग डलनेस नहीं मिली। अगर शिफ्टिंग डलनेस मिल जाए और टेंस एसाइटिस हो तो फिर हमने क्या करना है? फ्लूइड थ्रिल चेक करनी है। फ्लूइड थ्रिल चेक करने के लिए पेशेंट का या किसी और का हाथ जो है वो ऐसे करके रखवाते हैं। बेटा ये हाथ आपने ऐसे रखना है, यहाँ ऐसे, ठीक है, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में रखते हैं। ये हाथ क्यों रखवाते हैं पेशेंट का? ताकि जो थ्रिल है वो फैट में से ट्रैवल होके ना पहुंच जाए, ठीक है।
आप दूसरी तरफ बिल्कुल हाथ अपना जो है वो लेफ्ट हैंड जो है बिल्कुल रेस्ट कर दें पूरा पेशेंट की बेली के ऊपर, एब्डोमेन की वॉल के ऊपर, और राइट साइड से आप टैप करें। अगर पेशेंट को होगा, अगर बहुत टेंसिसाइटिस होगी, फ्लूइड ज़्यादा होगा, तो फिर आपको आपको जो है फ्लूइड फिल मिलेगी। ठीक है, इस केस में नहीं है। फिर यहाँ पे एब्डोमिनल रिफ्लेक्स बड़ा आसानी से एलिसिट हो रहा है इस बच्ची में, तो इसलिए मैं इसका ज़रा फायदा लेके आपको एब्डोमिनल रिफ्लेक्स एलिसिट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको थोड़ा सा क्लोज देखें। आपने डायमंड शेप में आना है। ठीक है, इधर दोनों साइडों से अम्बिलिकस के पैरेलल आपने शुरू करना है और अंदर की तरफ आना है। जिस तरफ को मैं कर रहा हूँ देखें, उसी तरफ को ब्रिंक कर रही है अम्बिलिकस। ठीक है, दिस इज एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, दिस इज नॉर्मल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। इसका मतलब सेंसरी भी इंटैक्ट है और मसल्स भी सारे जो है वो इंटैक्ट है। ठीक है जी, इसके बाद आ गया जी ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हमने क्या क्या कुछ करना है। ऑस्कल्टेशन में सबसे पहले तो हमने बाउल साउंड सुनने हैं। ठीक है जी, बाउल साउंड सुनने के लिए आप जो है वो बेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायफ्राम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट आइलियड फोसा में आपने रखना है जो है वो मैकबर्नीज पॉइंट ऑलमोस्ट पे, और आपने जो है वो प्रेस कर देना है इसे। और 3 मिनट्स के लिए यू हैव टू लिसन बिफोर डिक्लेयरिंग इलियस। 3 मिनट्स, जब 3 मिनट्स पर कोई गट की मूवमेंट ना आए तो फिर आप कह देते हैं कि इलियस है, गट जो है वो स्टेसिस में गई हुई। और अगर जो है वो इस दौरान आपको वेनस हम भी सुनाई दे सकता है, और इस दौरान आपको जो है वो आप ये भी मेकअप कर सकते हैं कि जो है वो ज़्यादा है, गट मूवमेंट्स आर इंक्रीज और गट मूवमेंट्स आर वीक। अगर हल्की हल्की आ रही है, चर्निंग साउंड प्रॉपर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि गट मूवमेंट्स जो है वो वीक है। और अगर बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो वो डायरिया के केसेस में होता है। लेकिन जब पेरिटोनाइटिस होता है, जब आइलियस होता है, तो इलियस और पेरिटोनाइटिस में गट की जो मूवमेंट है वो खत्म हुई होती है, रुकी होती है। फिर आपने सुनना है जी रीनल ब्रूई सुननी है। ठीक है, रीनल ब्रूई, हेपेटिक ब्रूई को मैस है, उसके ऊपर आपने ब्रूई सुननी है, हम सुनना है। अगर उस मैस को आपने देखना है कि ये वैस्कुलर मैस तो नहीं है, इवन किडनीज में पास का मैस होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हम आ रहे होते हैं वेनस में। यूट्राइन मैसेज होते हैं, उसके अंदर वेनस हम आ रहे होते हैं। रीनल सुनने के लिए 1 इंच अबव एंड 1 इंच टू द साइड। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में आपको रीनल ब्रूई सुनाई देगी। ठीक है, ठीक है, ये लो पिच साउंड है, इसलिए आपने बेल से सुननी है। ठीक है, बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से सुननी है आपने। लिवर अगर इलाज है तो लिवर के ऊपर भी एक दफा सुनिए, और इस तरह से प्रेस करके रखना है आप। अगर आप डायफ्राम को से सुनते हैं तो डायफ्राम को ज्यादा जोर से प्रेस कर देते हैं तो वो भी एक तरह से बेल ही बन जाती है। ठीक है, ज्यादा जोर से अगर डीप प्रेस कर देते हैं वो भी बेल ही बन जाती है। ये हो गया जी, ये फ्रंट का हो गया। इसके बाद आपने और क्या करना है, आपने देख लिया कि हेपेटोमेगाली है और बच्ची की स्प्लीनेक्टमी हुई है, उसका स्कार मौजूद है, तो आपने इसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करना है। इसका मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन थी, जिसकी वजह से हाइपरसप्लीनिज्म आ गया था बच्ची को। तो इसलिए इस तरह के बच्चों में आपने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करना है टू सी इफ देयर इज एनी हेमरॉइड्स। पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग की वजह से लार्ज हो जाती हैं, ये जो एनास्टोमोसिस होते हैं लार्ज हो जाते हैं। ये 3 लेवल पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इसोफेगस, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के लेवल पे। ठीक है, नंबर 2 एनल कैनाल में, और नंबर 3 लंबर रीजन में। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से जो लंबर की वेसल्स जो है उनमें जा रहा होता है, कैपिटल इसी वजह से बन रहा होता है। ठीक है, लंबर वेन्स में जाके पीछे की तरफ जो है एनास्टोमोसिस बन रहा होता है, जो कि इंफीरियर वेना के मोमेंट है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके बाद आपने एक और एग्जामिनेशन, एक स्टेप होता है, इसे कहते हैं सकशन स्प्लैश। वो क्या चीज़ होती है? आप पेशेंट को पेल्विस से पकड़ते हैं, थोड़ा ईयर उसके बिल्कुल पास रखते हैं गैस्ट्रिक स्टमक के, और पेशेंट को मूव करते हैं साइड टू साइड। जिन पेशेंट को गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या पैंक्रियाटिक ट्यूमर होता है, या ड्यूटेनल स्टेनोसिस होता है, उनमें स्टमक में जो फ्लूइड है वो रिटेन रहता है। सकशन स्प्लैश, जैसे घड़े के अंदर पानी ऐसे छलकता है ना, या मोटरसाइकिल की टैंकी में पानी ऐसे छलकता है, उस तरह से जो है ना आपको स्प्लैश की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स का भी ये साइन है, और भी। ठीक है जी, अब इसको एग्जामिनेशन को हमने जो है वो आगे एक्सटेंड भी करना है, हमने टेनर स्टेजिंग भी करनी है, बिकॉज चाइल्ड इज 14 ईयर्स ओल्ड। सो हमने टेनर स्टेजिंग भी करनी है, हमने एग्जामिनेशन को आगे एक्सटेंड भी करना है। एब्डोमेन को सिर्फ फ्रंट पे नहीं है, एब्डोमेन बैक साइड पे भी है। ठीक है जी, इसके बाद आप पेशेंट को जो है वो बिठा दें, एक दफ़ा बिठा लें,
उसकी बैक पे देखो बेटा, ऐसे चौकी मार लो। आपने बैक पे रीनल पंच लेना है, जो रिब्स का एंगल बिटवीन रिब्स एंड वर्टेब्रल कॉलम, ये जो आपको यहाँ पे ये एंगल मिलता है, ये रीनल एंगल है। इसके अंदर जब आपने जो है वो प्रेस करना है, बच्ची के फेस की तरफ देखना है कि बच्ची को रीनल पंच जो है वो पंच ट्रेडिशनली कहते हैं, पहले पंच से जो है वो चेक करते थे, लेकिन या अपना हाथ रख के आप ऊपर से पंच भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है वो थंब के साथ ऐसे जो है वो प्रेस करके देखते हैं कि अगर पाइलोनेफ्राइटिस होगा तो यहाँ पे टेंडरनेस होगी, ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस की केस में यहाँ टेंडरनेस होगी। फिर अगर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का अगर इधर लंबर हर्निया है तो यहाँ पे लंबर हर्निया इधर फ्लैंक में आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लैंक में आपको लंबर हर्निया मिलेगा। और अगर सेक्रल एडिमा है, अगर पेशेंट लाइंग है और पिटिंग एडिमा है, तो उसको भी आपने यहाँ पे प्रेस करके चेक कर लेना है। और स्पाइन के ऊपर देख लेना है कि स्पाइन की शेप जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल है कैसी, ठीक है। इसी पोजीशन में जब आप पीछे से देख रहे हैं तो पीछे से आपने लिम्फेडिनोपैथी का भी एग्जामिन कर लेना है, क्योंकि आप अभी अपनी एग्जामिनेशन एक्सटेंड कर चुके हैं। यू नो दैट द चाइल्ड हैज हेपेटोमेगाली एंड स्प्लेनोमेगाली, और आपने अभी देखना है कि जनरलाइज्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर तो नहीं है जिसमें लिम्फेडिनाइटिस भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने लिम्फ नोड्स भी 1 बाय 1 एक हाथ से, ठीक है, 1 बाय 1 एक तरफ का करें, फिर दूसरी तरफ से कंपेयर करें। पोस्टीरियर चेन, ठीक है, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, एंटीरियर सर्वाइकल चेन, एंटीरियर सर्वाइकल चेन, पोस्टीरियर सर्वाइकल चेन, पोस्टीरियर सर्वाइकल चेन, ठीक है, ऑक्सीपिटल, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, ठीक है। इससे फिर आगे जाएं आप सुप्राक्लेविकुलर पे, एक साइड पे, दूसरी साइड पे, सारे आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपको पता है कि एक जो है वो नोड आता है इधर स्टमक कैंसर में, क्या होता है, हाँ क्या, हाँ नोड आता है सुप्राक्लेविकुलर में, ये फर्स्ट साइन होता है गैस्ट्रिक ट्यूमर का, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसी तरह बैठी हुई पोजीशन में बच्चे के जो है वो बेटा ऊपर देखें छत की तरफ, आप जो है पैलर पे कमेंट कर लें, पैलर कितना है। नीचे देखो बेटा बेड की तरफ, आप जॉन्डस के ऊपर कमेंट करें, उसके स्क्लेरा को देखें कैसा है। आपको अगर जो है वो लिवर डिजीज है तो यहाँ पे आपको जो है ना वो आ जाएगा केसर फ्लैशर रिंग, आर्कस जुवेनाइलस की तरह के होते हैं ये, केसर फ्लैशर रिंग होते हैं दाएं में, आपको नेकेड आई से भी नजर आ सकते हैं और वैसे जो स्लिट लेवल एग्जामिनेशन में ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आते हैं, ठीक है। चेहरे के ऊपर आपको और क्या क्या साइन नजर आ सकते हैं, जॉन्डस नजर आ सकता है, ठीक है, पैलर नजर आ सकता है, आपको स्पाइडर नेवाई नजर आ सकते हैं, हेपेटिक पैथोलॉजी। हाथ दिखाएं बेटा, हाथों में आपने जो है वो साइंस ऑफ लिवर डिजीज वो आपने करने हैं। ऐसे बेटा सामने करके हाथ जो है वो ऐसे रखें, आपने ट्रेमर्स हाथ चेक कर लिए, और साथ ऊपर की तरफ करके क्या चेक करेंगे अभी पेशेंट के, ये क्या चेक कर रहा है, एस्टेरिक्सिस, ठीक है। जो पाम के अंदर आपके सारे साइन हैं हेपेटिक डिजीज के, वो सारे आपने जो है वो देखने हैं, ठीक है। उसमें पैलर होगा, डिपोट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर होगा, पामर एरिथीमा होगा, पैलर होगा, अगर एडिसोनियन में लग रहा है पेशेंट को, क्रीजेस में उसकी वो हाइपर पिगमेंटेड होंगी, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। अच्छा लेट जाए बेटा, और आपने जो है वो पिटिंग एडिमा जो है वो आपने देख लेना है, प्री टिबियल सेकल एडिमा भी देख लिया था हमने, और हमने लोअर लिम्ब पे भी एडिमा आपने चेक कर लिया, ठीक है। आपने साथ ही साथ जो है वो पेशेंट का जनरलाइज भी आपने सारा बाकी सारा सिस्टम चेक कर लिए। हाँ, चेस्ट के अंदर आपने अगर पेशेंट को फ्लूइड इसमें है, अगर एब्डोमिनल एसाइटिस है, तो फिर आपने चेस्ट में देखना है कि लोअर चेस्ट में क्रैक्स तो नहीं है, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा के चांसेस भी फिर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें सारी आपने देखी हैं। एंड पे पेशेंट का शुक्रिया अदा करें, थैंक यू वेरी मच बेटा। और अपना एग्जामिनेशन आप प्रेजेंट करें पेशेंट को देखे बगैर। आपने जो एग्जामिनेशन किया है वो एग्जामिनर को फेस करें और अभी एग्जामिनेशन प्रेजेंट करें। सर, आई हैव एग्जामिन्ड 14-year-old Umama who is lying comfortably with a cannula pass in the right diaphragm of the right hand, and blood transfusion is being done. She is comfortable, quiet, she is cooperative during my examination, and I have found these things. ठीक है, इस तरह से आप जो है वो एग्जामिनर को फेस करें, बार बार बच्चे की तरफ ऐसे देखे, फिर एग्जामिनर को देखे, फिर बच्चे की तरफ देखे, फिर एग्जामिनर को देखे, आपने जो है वो एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। यू नीड टू डेवलप द कॉन्फिडेंस कि आप जो है बच्चे को एक दफ़ा जब एग्जामिन कर लें तो उस एग्जामिनेशन के दौरान ही अपने आप को आप ऑर्गेनाइज कर लें, आपके जहन में चीज़ें सारी मालूम हो आपको कि ये कुछ मैंने बताना है, ये चीज़ें फाइंडिंग मुझे मिली हैं, ठीक है जी। ये था जी आज का एग्जामिनेशन, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये फ़ायदा देगा एग्जाम में।
थैंक यू वेरी मच।